एवरीवन, आज हम जो गाइटन हाल का टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देख लेते हैं क्या होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर फुल बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। फुल बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंपोजिशन क्या होती है। बॉडी के अंदर 50 to 70% वाटर होता है। दो किस्म के फ्लूइड होते हैं बॉडी के अंदर। एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। ये हमारा हो गया सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये जो बाहर वाला प्लाज्मा है, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा ये करेगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो इसके बाहर जो फ्लूइड है ये बाहर, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब हम देख लेते हैं इंट्रासेलुलर के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। इंट्रासेलुलर के अंदर पोटेशियम होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर होता है फ्लूइड, इसके अंदर सोडियम होता है। इंट्रासेलुलर के अंदर फास्फेट, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसके अंदर हो गया क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, HCO3, जैसे ये चीज़ें वो पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारी सारी सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन जाती है वो होती हैं फैट होगी, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सारे जो हो गए जैसे ग्लूकोज, ये हमारे सेल के अंदर पास होती है इंट्रासेलुलर के अंदर। और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ATPs बनते हैं। ATPs कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATPs बनते हैं। और जो सेल होता है, सेल के इनसाइड जो प्रोडक्शन होती है, सिर्फ फिर उसके बाद सेल सेक्रीट करता है सम चीज़ें, कुछ चीज़ें सेक्रीट करता है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, और ये जो चीज़ें बाकी हैं ये हमारी सेल के अंदर जाती हैं ताकि ATPs प्रोडक्शन हो। इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है ये हमारी बॉडी का 2/3% जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो 1/3 होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ये 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का है। अब 2 टाइप देख लेते हैं कौन कौन सी है। 1 टाइप के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन जा रही है, चीज़ें जा रही हैं, सारा है प्लाज्मा, जिसके जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगी, ये चीज़ें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें सारी जाती हैं, प्लाज्मा हो गया। और दूसरा हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, IN इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये अब फ्लूइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, ये 1 सेल हो गया, ये 2 सेल हो गए, ये 3 सेल हो गए, ये 4 सेल, इनके दरमियान जो ये गैप है ना, ये एक बन के टिश्यू बनाते हैं, पर इनके जो दरमियान गैप है ना, इसके दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हमारी, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर और भी टाइप के फ्लूइड होते हैं, जैसे CSF हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, जैसे ठीक है, लिम्फेटिक के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर फ्लूइड होता है। ये डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं। अब जो सेल है ये मेंटेनेंस ऑफ कंपोजिशन, ये कैसे अपनी मेंटेनेंस रखता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ये कैसे सेल के अंदर जाते हैं, क्या काम होता है, किस तरह जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। एक होती है लिपिड बाय मेम्ब्रेन, लिपिड परमेबल मेम्ब्रेन, लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन होती है सेल के, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है। इधर से सारी न्यूट्रिशन पार होती है। अब कैसे होती है, जैसे ये एक सेल ले लिया, इसके ऊपर ये पॉइंट है, इसके ऊपर जो है सोडियम
वो इनसाइड आ रही है, पोटेशियम आउटसाइड जा रही है। ये कैसे जाएगी? ये एटीपेस पंप होगा, वो लेके जाएगा। जैसे ग्लूकोज कैसे जाती है, ग्लूट ये होता है, इसके लिए ये पंप होता है, ग्लूट पंप होता है, ये पार करता है। जैसे कैल्शियम के लिए कैल्शियम पंप होता है, ये कैल्शियम को इनसाइड लेके जाता है। इस तरह सेल के अंदर ये चीज़ें जाती हैं। जब ये चीज़ें जाती हैं फिर उसके बाद कंपोजिशन ज़्यादा इंक्रीज़ होती है कैल्शियम की इंक्रीज कंपोजिशन होगी, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो गए, कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा, ये नर्व इम्पल्स के अंदर इंक्रीज़ होगा, तो एक्टिविटी होगी। सोडियम जब जाएगा हमारी नर्व्स के अंदर तो पोलराइजेशन होगा, जिसे एक्टिविटी होगी। और ऐसे हमारे इंट्रासेलुलर फ्लड्स हैं, इसकी वजह से हमारी सेल के अंदर वर्किंग होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड्स।